इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच प्यारो नाम पर जाम जही अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत, इस पिंडाल में दूर दराज से तशरीफ लाए दीनी ईमानी गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जलसे सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर ये एक बड़ा प्रोग्राम इस इलाके में, इस गांव में मुनाकिद किया गया। साथियों, मेरी आने की तरतीब बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की कोशिश रही और इस प्रोग्राम के जिम्मेदार जनाब नसीम भाई, इनकी पूरी टीम की मेहनत और उनके खुलूस की वजह से शायद यहाँ पर मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे इस लंबे सफ़र को हश्र के मैदान में मेरे लिए निजात का ज़रिया बनाए और इस प्रोग्राम में वो कहने की तौफीक दे जिस पे मैं मुकम्मल तौर पर खुद अमल कर सकूं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है कभी कभी, पता नहीं मेरी आदत है, बुरी आदत कहें आप या अच्छी आदत कहें, कि कुछ बात सामने जब आए तो मुझसे छुपती नहीं है। इस प्रोग्राम का एक जो उन्वान है उसमें एक जलसे सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, तकरीबन 75% प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है सीरतुन नबी का अज़ीमुश्शान
जलसा, कॉन्फ्रेंस सीरतुन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत, क्योंकि हम जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रास्ता है कि जब आदमी उस पर चलने की कोशिश करता है तो वह यकीनन कामयाब होता है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक उस्वा है। मैं आप लोगों को एक कामयाब कौम की मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। दुनियावी एतबार से हम लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर जलसे बड़ी एक विशाल जलसा मुनाकिद करते कराते हैं, मगर जलसों में जलसे के बाद जो तब्दीली, जो कन्वर्जन होना चाहिए वो कौम में नहीं दिखता है। हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, वी बिलीव इन वन अल्लाह and immediately and after that and then we believe, we trust the last messenger of Muhammad sallallahu, the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and his name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान और ये कौम क्यों जलील और रुस्वा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को जानते हैं, बयान करते हैं जलसों में, और जो लोग अग़यार समझे जाते हैं, दुश्मन समझे जाते हैं, हमारे शरीयत के, इस्लाम के, शायर इस्लाम के, आज वो दुनिया में राज कर रहे हैं, आज वो हुकूमत करते हैं, आज वो हमारे खून को पानियों की तरह बहाते हैं, और आज वो जलील कौम होने के बावजूद भी आज वह दुनिया की कामयाब तरीन कौम मानी जाती। व्हाट्स रीजन, क्या वजह है? इशारा समझिएगा। दुनिया के अंदर इस वक्त एक ही सुपर पावर कौम है, एक ही, दुनियावी एतबार से, जिन्हें हम और आप यहूदी के नाम से जानते हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा गुलामी करने वाली कौम यही कौम भी रही है, और सबसे ज्यादा जलील कौम शरीयत की नजर में यही कौम है। मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा पेश किया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, टू द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फाइनली ऐलान किया, क़यामत तक किसी के माथे पर अगर जिल्लत व मस्कनत की मोहर लगा दी गई है तो वो यहूदी। और हम लोग नमाज में पढ़ते हैं सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सिरीन का ये मानना है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी है, अव्वल ज़ालिन से मुराद नसारा है, ईसाई है। कई जगह पर कुरान तो हमारे लिए हर्फ आखिर है, मुसद्दक कलाम है, नो नीड टू प्रूव दैट, जरूरत ही नहीं है उसको किसी की कलाम के प्रूफ की, तस्दीक की। कुरान कह रहा है ये मग़ज़ूब कौम है, और कुरान कर रहा है, कह रहा है ये जलील कौम है। वाज़ेह लफ्जों में कोई शक और शुबा नहीं, इशारतुन नस से नहीं, इक़्तिज़ाउन नस से नहीं। फ़िक़ह के उसूल में ये सब पढ़ाए गए थे, हमें उलमा बैठे हैं, ये ज़्यादा आपको तफसील से समझा सकते। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में
अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया। और हमने दुनिया में भी देखा है 1915 तक अगर किसी ने दुनिया की पर किसी कौम ने गुलामी की है, जिल्लत की जिंदगी गुजारी है, तो वो यहूदी। लेकिन आज दुनिया की जो बड़ी ताकत है मुल्क के एतबार से, अमेरिका जिसको हम लोग जानते हैं, उसके ऊपर भी, उसके पुष्ट पर भी अगर किसी का हाथ है, आप कहेंगे कि मौलाना यहूदी पर अमेरिका का हाथ है। नहीं, अमेरिका भी अगर किसी कौम से डरता है तो वो यहूदी से डरता है। और आज एक मजलूम मुल्क के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है वो इसी कौम के अफराद के जरिए से, जो इसराइल है वाज़े लफ्ज़ों में, उसके ज़रिए से। और मुल्क इसराइल में यहूदी लोग बसते हैं। पूरी दुनिया में कितनी तादाद है इनकी? सिर्फ 1.5 करोड़। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, 70 से 80 लाख मैक्सिमम तादाद इनकी इसराइल में। और ये इसराइल बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। इनको अप्रूवल मिला था, इनका डेट ऑफ बर्थ जो इनको सर्टिफिकेट दी गई थी वो तारीख थी 1947। जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ तब से उनको भी यूनाइटेड नेशन ने उनको अप्रूवल दिया था। लेकिन कैसे वो लोग कामयाब हुए, मैं सीरतुन नबी से जोड़ना चाहता हूं। कैसे वो इतने कामयाब हुए? आज इसराइल पर हाथ डालने से कोई 100 मरतबा सोचता है कि हम उस पर हाथ डालें कि नहीं डालें। इसराइल हुकूमत नहीं करना चाहता, उनको कुर्सी नहीं चाहिए, उनको गद्दी नहीं चाहिए, उनको इख्तिदार भी नहीं चाहिए, वो इस पर मेहनत भी नहीं करते। बल्कि वो ये चाहता है कि अगर दुनिया में कोई बादशाह है तो वो बादशाह भी उसकी नौकरी करे, और जो रास्ता हो सकता है उसको अपने पैरों तले रौंदने का हर वो काम करता है इसराइल। और आपको पता भी नहीं चलता, दुनिया को मालूम भी नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। आखिर उसके सक्सेस के पीछे क्या है? जो कौम 1915 तक गुलामी कर रही थी, हमेशा से देखें आप, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मदीने में जाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबीले औस व खजरज का वाक़या देखिए। वहां से लेकर अभी तक और उनसे पहले भी भगाए गए, हटाए गए, 1915 तक गुलामी में रहे। किसने नहीं मारा उसको? हर किसी ने उनको मारा, हर किसी ने उस पर जुल्म ज़्यादती की। अपने गुनाहों की वजह से, अपने करतूत की वजह से लुटते और पिटते रहे। लेकिन जब 1915 के बाद वो कौम मेहनत करती है तो आज उसको 100 साल से कुछ ही दिन हुए, बल्कि 100 साल भी यूं कहिए मुकम्मल तौर पर वो हुकूमती एतबार से नहीं गुजार पाए कि आज दुनिया डरती है उनसे, उस कौम के अफराद से। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यहूदी, सबसे ज्यादा शार्प माइंडेड यहूदी, सबसे बड़ा हैकर, दुनिया का टेक्नोलॉजी को हैक करने वाला यहूदी, दुनिया की मजबूत सिक्योरिटी को हैक करने वाला इंटेलिजेंस यहूदी के अंदर। मईशत की दुनिया में सबसे बड़ा सरदार कोई है? यहूदी। प्रोडक्ट की दुनिया में, एजेंसीज की दुनिया में कामयाब तरीन अगर कोई है वो यहूदी। कॉस्मेटिक की दुनिया में यहूदी, कोल्ड ड्रिंक की दुनिया में यहूदी। आज भारत के अंदर 320 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को बनाने वाला यहूदी। इतने कामयाब कैसे हो गए? मेरे ख्याल से
तीन चीजों पर, तीन बातों पर उन्होंने हमारे नबी की सीरत के मुताबिक अपने आप को ढाला है। तीन बातों को लेकर मैं वो तीन बातें बताना चाहता हूं। और ये कायदा है, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे शेख अव्वल, बुखारी जिल्दे अव्वल मैंने उनसे पढ़ी। वो फरमाते थे कि जो भी आदमी कुरान के अहकाम पर, आदमी जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति अल्लाह के हुक्म पर, नबी के तरीके पर दुनिया में चलेगा, दुनिया पर दुनियावी जिंदगी में अमल करेगा, वो इंसान दुनिया में जरूर कामयाब होगा। मरने के बाद बात की बात है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला उसके अच्छे काम की वजह से उसको अच्छा रिजल्ट देते। यहूदी ने तीन बड़े अच्छे काम किए जो हमें करना था, हम मुसलमानों को। तीन बड़े काम किए अच्छे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत के मुताबिक। दैट्स व्हाई नाउअडेज दे बिकम सक्सेसफुल। यही वजह है कि आज वह कामयाब है। और हमने छोड़ दिया छोटी छोटी बातें, हम बातों पर हम अमल नहीं कर पाते हैं, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं। दैट इज व्हाई डे बाय डे वी आर गोइंग टू द डेप्थ। एकदम नाकाम होते चले जा रहे हैं और वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। वो कौन सी चीज थी? एक चीज, सबसे पहली चीज एजुकेशन को उन्होंने अपनाया, तालीम को। जबकि ये फरीजा किनका है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्li मुस्लिम। हम मुसलमान कौम तो अपनी बेसिक बातों को भी सीखने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग मेहनत नहीं करते। नमाज के फराइज पूछ लिए जाएं, हमारा नौजवान बगलें झांकेगा भी। वजू के फराइज के बारे में बड़े बड़े उम्र दराज साबिक नौजवान हजरात से पूछ लिया जाए कि वजू में कितने फराइज हैं, वो नहीं बता पाएगा आपको। गुस्ल में कितने फराइज है वो नहीं बता पाएंगे। आप अगर शादी के क्या वसूल हैं और जनाब खरीद व फरोख्त के क्या वसूल हैं, ये नहीं हमारा मुसलमान नहीं जानता। तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्li मुस्लिम। तमाम मुसलमानों पर इतना इल्म हासिल करना फर्ज है जिससे वो अपनी जिंदगी के हर हलाल और हराम चीज को जान सके। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, जब अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से अल्लाह के नबी को कांटेक्ट किया गया, पहली मर्तबा तो पढ़ने के जरिए से किया गया, पढ़ने का पैगाम था। अल्लाह तबारक व ताला ने पहली वही नाजिल की और कहा, ए मोहम्मद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ने के अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। इस पर कौन अमल करता है? यहूदी मजहब पर अमल नहीं करता है। आप देखेंगे, आप में से कोई आदमी जाएगा कहेगा कि आई वांट टू बी अ यहूदी, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द यहूदी। मैं अपने इस धर्म को बदलना चाहता हूं, यहूदी बनना चाहता हूं। यहूदी कहेगा कि देयर इज नो वे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम धर्म नहीं बदलवाते। यहूदी धर्म पर अमल नहीं करते, वो नस्ल पर अमल करते, नस्ल बनाते। सबसे ज्यादा एजुकेशन पर मेहनत अगर किसी कौम ने दुनिया के अंदर की है, तालीम के ऊपर। वो अलग बात है कि कौन सी तालीम, दीनी व दुनियावी बाद में उलमाए किराम करेंगे, इनके अलग हिस्से। लेकिन तालीम पर, एजुकेशन पर अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान कोई मिलेगा दुनिया में तो वो यहूदी मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा बाल सफेद हो जाते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, इसलिए कि उनके अंदर रिसर्च करने का एक कीड़ा होता है अंदर में।
हर चीज में रिसर्च, हर चीज में। मर जाए कोई आदमी उस पे रिसर्च, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए 20-25 साल गुजर गए उस पे रिसर्च। रिसर्च, एजुकेशन, नॉलेज, डीपली जाकर खोदना। हम में तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे नौजवानों में, हमारे मुस्लिम भाइयों में बस वो नहीं मालूम तो मौलाना साहब को फोन कर लेते कि मौलाना साहब ये मसला बता दीजिए, बस हो गया। वो कोशिश नहीं करते। हमारे नौजवान, हमारे मुस्लिम कौम में ये तड़प नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता उन्होंने अपनाया। शायद यही वजह है कि दुनिया में वो जरूर कामयाब हो रहे हैं। मेरे भाइयों, दूसरा काम क्या है? और ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जिस जिस कौम में आए एजुकेशन, वो कौम कामयाब हुई है। अगर एजुकेशन ना हो तो फिर नफरत। ट्रेन में चले जाएं वहां नफरत, एयरपोर्ट चले जाएं वहां नफरत। अभी मैं 2 रोज पहले औरंगाबाद स्टेशन पे था। शौचालय में, टॉयलेट, बाथरूम में जाना था। मेरे पास छोटा बैग था तो मैंने उसको कहा कि आप बैग रख लीजिए। उसने कहा कि हम आपका बैग नहीं रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके चलता हूं। लेकिन मेरे बाद एक शख्स आया, उसने ट्रॉली बैग दी तो ट्रॉली बैग उसके रखवा लिया। हमने कहा वाह, एंड दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। मैं कुछ नहीं बोला, समझ गया कि नफरत है। और तो और यही आपके लखनऊ से ही जाना था, हुआ था घर पिछले महीने। जमात के साथी जहां वक्त होता है, जमात के क्या उमूमन जो पाबंद सलात होते हैं हमारे मुस्लिम भाई, वो कोशिश उनकी ये रहती है कि नमाज अदा कर लें। कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं, पाक जगह देखकर। सड़क हो, खेत हो, खलियान हो, मार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो, रोड हो, कहीं पर भी हो, रास्ता ना हो, पब्लिक प्लेस ना हो जहां पब्लिक को दिक्कत हो, ये नहीं होनी चाहिए। ट्रेन में भी नमाज पढ़ते हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो वहां देखा हमने कि तबलीग के साथी शायद वापस घर जा रहे थे, मैं भी उसी ट्रेन में था। तो नमाज, शायद मगरिब की नमाज के लिए उन्होंने जमात बनाने की कोशिश की, 2-3 आदमी मिलकर। अब वो नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की, मगरिब की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने लगे जोर से, छोटी सूरत पढ़कर। तो उसमें 3-4 स्टूडेंट उसी कैबिन में थे, आकर के कहीं से साइड के लोअर बर्थ में, एसी के डब्बे में। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये नमाज पढ़ रहा है, ये लोग समझेंगे नहीं। मैं उनके लैंग्वेज और उनकी जुबान और उनकी बातें सुन रहा था, ये समझेंगे नहीं। उन्होंने कहा निकाल हनुमान चालीसा। फौरन गूगली पे डाल के, गूगल पे हनुमान चालीसा निकाल। हनुमान चालीसा निकाल करके एक लड़का कहता पढ़ तू जोर से। वो लोग सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने कहा कि हम भी पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कई जगह तो वीडियो वायरल हुआ, देखा आप लोगों ने। अब उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर। एक लाइन पढ़ते थे वो जोर से, आगे लाइन नहीं पढ़ते, इसी को रिपीट कर रहे थे बार बार। 2-3 स्टूडेंट, छोटी उम्र के बच्चे, मेरे ख्याल से उन बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होगी, वोटर लिस्ट में भी शायद नाम होगा कि नहीं होगा, 17 साल 18 साल, उससे 1-2 बच्चे ज्यादा उम्र के थे। तो जब देखा वो हंस ज्यादा रहे थे, पढ़ रहे थे, एक ही लाइन पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ से मेरी जहां मेरी सीट थी, हम वहां पहुंचे। मेरे सर पर टोपी नहीं थी, वैसे ही कुर्ते पजामा में थे। पहुंचे, उनके पास जाके बैठे। बैठने के बाद हमने कहा कि भाई क्या पढ़ रहे हो आप लोग? बोला हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि हनुमान चालीसा पुण्य प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो कि चिढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो? इन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए हमको भी याद आ गया, तो हमने कहा कि हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ये लोग अपनी भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग भी बजरंग बली को याद कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। हमने कहा कि ये पुण्य कमाने के लिए तुम नहीं पढ़ रहे, पूरा याद है हनुमान चालीसा? बोला हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, देख नहीं रहे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर। 40 लाइन का ये हनुमान चालीसा, 40 लाइन। तो हमने कहा कि अच्छा। अब वो बेचारे जो थे नमाज पढ़ने वाले, वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। एक कोने में, एक साइड में कैबिन में पढ़ रहे हैं बोलो नमाज। हमने कहा कि ठीक है पढ़ो, आगे पढ़ो।
तो वो लड़का मोबाइल अपने हाथ से लेके दूसरे साथी को देता, लिए तू ले, तू आगे पढ़। वो कहता है कि मुझे याद नहीं है। वो तीसरे को देता है, ले नहीं तू पढ़, मुझे याद नहीं है। वो भी कहता है मुझे याद नहीं, तुम ही पढ़ो। फिर वो लेकर पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देह लोक उजागर। हमने कहा मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, प्लीज टेल मी, बता दो। चलो मतलब क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमने कहा ये तो पता ही होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देह लोक उजागर, इसका मतलब बता दो इस लाइन। बोला मौलाना हमें नहीं मालूम है, इससे आगे भी पढ़ना नहीं आता और हमें इसका मतलब भी नहीं मालूम है। हमने कहा फिर पढ़ क्यों रहे थे? तो बोला पढ़ रहे थे, ये लोग पढ़ रहे इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने कहे तो अभी नमाज का वक्त हुआ, पढ़ने लगे। आपको यकीनन अगर पुण्य कमाना होता तो खुद से आप पढ़ते, इनके नमाज से पहले पढ़ते या कभी भी पढ़ते। आपके यहाँ तो टाइम मुतय्यन नहीं होता। हनुमान चालीसा हर उस वक्त पर पढ़िए जब कोई भुतवा नजर आ जाए, भूत नजर आ जाए, जब किसी दुविधा में फंस जाओ, जब कभी गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तब पढ़ते हनुमान चालीसा। अभी आप कौन सी परेशानी में हैं? बोला ये नमाज पढ़ते हैं ना, हम लोगों का दम घुटता है इसीलिए पढ़ रहे हैं। हमने कहा दम घुटता नहीं है, ये आपके दिमाग में आपका ब्रेन वॉश किया गया है ऐसा। तो बोला अच्छा मौलाना कोई बात नहीं, जाइए हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा नहीं, तुमको तुम्हारे शास्त्र से मोहब्बत नहीं है। I am a student of your Shastra and I know I remember by heart all your Hanuman Chalisa. I can explain in English language, in Hindi language, in Urdu language because I remembered. यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रही होंगे। हमने कहा लो देखो और सुनो। हमने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कैन आई एक्सप्लेन? अब वो मेरे मुंह को ऐसे देखने लग गए। भारी बेइज्जती हो गई वहां पे उन लोगों। हमने कहा कि एन आई नो the everything of your dharm shastra. Do you know about your religion? In which holy and authentic dharm shastra and do you believe? बताओ। उसको ताज्जुब इस बात से था, इस बात पे नहीं था कि मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा था, वो उसको ताज्जुब इस बात से था कि ये मेरे हनुमान चालीसा को पढ़ रहा है इतनी तेजी के साथ, जितनी तेजी में सीएम साहब नहीं पढ़ पाते उत्तर प्रदेश के आपके, तेजी से मौलाना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि एंड डू यू नो, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट मंत्र ऑफ योर श्रीमद् भगवद गीता? इफ यू बिलीव, इफ यू लव, इफ यू ट्रस्ट इन योर श्रीमद् भगवद गीता इन महाभारत, बताओ जरा। हमने कहा कि आई एक्सप्लेन एवरी योर अ सिंगल संस्कृत वर्ड। आई एम अ मौलवी साहब एंड आई रिमेंबर द बाय हार्ट ऑल कुरान करीम, बट आई रेस्पेक्ट ऑल ऑथेंटिक बुक्स। सारी किताबों की इज्जत करना हमें हमारे उलमा ने सिखाया और हमारे अकाबिर, हमारी शरीयत ने हमें बताया। हम तुम्हारी तौहीन और तुम्हें हमें जलील नहीं कर रहे हैं। ये जो तुम्हारे दिमाग में जो नफरत का कीड़ा भरा गया है, इसको मारो, नहीं तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तुम जो स्टूडेंट अपने आप को कहते हो, तुम्हारे अंदर तो गुण होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो नफरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। डू यू नो व्हाट इज इस्लाम? डू यू नो अवर उलमाए किराम? कंप्लीटली डू यू नो माई हॉली ग्रंथ कुरान करीम? क्या तुम यकीनन बताओ कुरान को जानते हो, हमारे हॉली ग्रंथ को जानते हो? कुछ वक्त के लिए सन्नाटा छा गया वहां पे। वो तालिबे इल्म बहुत करीब हो गए। उन्होंने कहा कि मौलाना हमारा एक दोस्त है, वही इस तरह की बातें करता है, वरना हम लोग धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। हमने कहा नहीं, पढ़िए, धर्म जरूरी है,
धर्म जरूरी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा शैकिम कुर्वत संजया। जब श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र धर्म से शुरू हुआ है तो धर्म क्यों नहीं, धर्म जरूरी है, पढ़ो। शरीरेण शमम नाशम सर्वमन यदि गच्छति। आदमी का शरीर खत्म हो जाएगा, धर्म उसके साथ जाएगा कयामत तक, टू द डे ऑफ जजमेंट तक। अगर कोई चीज काम आने वाली तो उसका धर्म, उसका कर्म काम आने वाला। यू मस्ट टू नो अबाउट योर रिलीजन। जानो, समझो और खुद फैसला करो कि कौन सा धर्म गलत है या धर्म के अंदर कौन सी बात अमल करने लायक है और कौन सी बात अमल करने लायक नहीं। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए नहीं, किसी के कहने पर नहीं, पढ़ो। यू मस्ट टू नो, यू मस्ट टू एजुकेट यू एंड योर ऑल फ्रेंड्स। तुम भी पढ़ो और अपने दोस्तों को पढ़ाओ तो पता चलेगा। इससे साफ पता चलता है कि जब एजुकेशन हो, तालीम हो, तो नफरत भी आपस में पैदा अगर कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, तो वो बच्चे फिर बहुत करीब हो गए। फिर उन्होंने ईशा में ये गड़बड़ी नहीं कि शायद छपड़ा में जाकर उतर गए थे। बताइए, ब्रेन वॉश किया गया और वो बोल रहा कि हमको हमारे जो हमारा बड़ा साथी, हमारा जो सीनियर है मौलाना, वही हम लोगों को कहते कि अरे इन मुसलमानों को जहां देखो नमाज पढ़ते हुए वहां पर हनुमान चालीसा शुरू कर दो। इन मुसलमानों को जहां देखो कुरान पढ़ते हुए कुरान के खिलाफ में गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, परेशान करो। हमने कहा कि भाई गायत्री मंत्र परेशान करने के लिए नहीं पढ़ा जाता, हनुमान चालीसा मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा जाता। ये जानकारी से, नॉलेज से, ज्ञान के विषय में है। तो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़िए, तो आपको कभी भी कोई आपत्ति न तो इस्लाम से हो सकता है, न तो आपको अजान से हो सकता, न तो आपको कुरान से हो सकता। तो ये यहूदी एजुकेशन, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा इक़रा, पहले पढ़ो। हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस देश सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है मेरे मुस्लिम भाइयों, इस देश के अंदर मुसलमानों की जो बुरी हालत है वो इस वजह से है कि मुसलमान पढ़ने में पीछे।